तो हेलो गाइस, सीएस वाला के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम 11th क्लास का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, जिसका नाम है डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड नंबर सिस्टम। तो गाइस, डेटा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में हमने पार्ट 1 में कंप्लीट किया था। उसके इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि डेटा रिप्रेजेंटेशन और नंबर सिस्टम क्या होता है। उसके बाद कल के वीडियो में यानी कि पार्ट नंबर 2 में हमने आपको बताया था कि नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि नंबर्स को कैसे लिखा जाता है, कैसे हम बाइनरी नंबर्स को हेक्साडेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर और डेसिमल नंबर को कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे उनको लिखते हैं। तो इसके बारे में कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था। और गाइस, आज ये हमारा पार्ट 3 है और आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं बाइनरी अरिथमेटिक्स, यानी कि बाइनरी अंकगणित। अब दोस्तों, बाइनरी नंबर्स को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे गुणा करी जाती है, कैसे भाग करी जाती है, ये सब हम बाइनरी अरिथमेटिक्स के अंदर यानी कि बाइनरी अंकगणित के अंदर सीखेंगे। तो गाइस, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बाइनरी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न है, ये चारों की चारों चीज़ें मैंने एक वीडियो में कवर कराई है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे रहा हूँ, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं और उसके अंदर आप ये चारों चीज़ें एक ही वीडियो में कवर कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर तो फिलहाल हम सबसे पहले बाइनरी एडिशन करना सीखेंगे, फिर सब्सट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन और फिर डिवीज़न। तो गाइस, इनको हम अलग अलग ट्यूटोरियल्स में कंप्लीट करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। अगर आप इन चारों चीज़ों को एक ही वीडियो में देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में जाइएगा। उस वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे रहा हूँ, तो उस वीडियो से आप इन चारों चीज़ों को एक ही वीडियो में क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर हम इन सबको सेपरेट करने वाले हैं और छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से सीखेंगे कि कैसे बाइनरी एडिशन किया जाता है, कैसे सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किया जाता है। तो गाइस, आज की सीरीज़ में हम जानेंगे कि बाइनरी एडिशन कैसे करते हैं, बाइनरी नंबर्स को जोड़ते कैसे हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि बाइनरी एडिशन कैसे किया जाता है, बाइनरी नंबर्स को जोड़ा कैसे आता है। मगर उससे पहले मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं द सीएस वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, बाइनरी एडिशन करने के लिए या कहें तो बाइनरी नंबर्स को आपस में जोड़ने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। आपको उन रूल्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे रूल्स को फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहला तो रूल होता है कि अगर आप 0 को 0 में ऐड करते हैं तो ऐसे में आपका आंसर 0 आएगा। और गाइस, इसके बाद में अगर आप 0 में 1 को ऐड करते हैं तो ऐसे में आपका आंसर 1 आएगा। अगर आप 1 में 0 को ऐड करते हैं तो ऐसे में आपका आंसर 1 आएगा। और अगर आप 1 में 1 को ऐड करते हैं तो ऐसे में आपका आंसर 0 आएगा, लेकिन 1 कैरी हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से ये हमारा रूल होता है। बाइनरी एडिशन करने के लिए आपको इस रूल को फॉलो करना पड़ता है। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ और आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि बाइनरी एडिशन कैसे किया जाता है। तो गाइस, यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास एक बाइनरी नंबर है और इधर भी एक बाइनरी नंबर है। अब आपको इन नंबर्स को जोड़ना है और इसका आंसर लाना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इन नंबर्स को सेपरेट करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 0 0 1। और उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको दूसरे वाले नंबर को लिख लेना है। तो दूसरा नंबर लिख लेते हैं 0 1 1 0। अब इसके बाद में आपको इसको ऐड कर देना है। तो ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए इसको ऐड कर देते हैं। तो गाइस, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्या करना है, आपको 1 में 0 को जोड़ना है। तो 1 में 0 को जोड़ेंगे तो ऐसे में आपका आंसर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर हम 1 कर देते हैं। उसके बाद में 0 में 1 को जोड़ना है। तो 0 में 1 को जोड़ेंगे तो भी 1 आएगा, तो हम 1 कर देते हैं। नीचे आपको फिर से 0 में 1 जोड़ना है। तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद 1 में 0 को जोड़ेंगे। तो 1 में 0 को जोड़ेंगे तो भी हमारा 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम बाइनरी एडिशन करते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन दिया है इसका आंसर आ जाएगा ये वाला हमारा। इसको हम इस तरीके से लिख देंगे और ये हमारा बाइनरी आंसर आ जाएगा। इस तरीके से बाइनरी एडिशन करी जाती है। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो गाइस, यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा एग्जांपल है। यहाँ पर हमारे पास एक बाइनरी नंबर दिया गया है, एक दूसरा बाइनरी नंबर दिया गया है। आपको इसको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम इसे सेपरेट करके लिख लेते हैं। अब इसके बाद में इधर हमारा 101 है। अब इसको हमको ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे, तो इसको ऐड करना बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, 1 में 1 को जोड़ना है। तो गाइस, रूल में देखिए 1 में 1 को जोड़ेंगे तो आंसर हमारा आएगा 0। तो 0 हम इधर लिख लेंगे और 1 कैरी हो जाएगा साथ में। तो 1 कैरी आएगा, वो हम इधर ऊपर ले आते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास एक तो ये नंबर हो गया और नीचे 0 है। तो गाइस, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको पहले इसको सॉल्व करना है और उसके बाद में नीचे वाले को सॉल्व करना है।
तो 1 में 0 को जोड़ेंगे, तो 1 में जब हम 0 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 में 0 को जोड़ने पर आंसर आएगा हमारा 1, और नीचे हमारा 0 दिया गया है तो यहाँ पर हमारा ये आंसर 1 आ जाएगा, नीचे 0 दिया गया है तो 1 में 0 को जोड़ेंगे, तो 1 में 0 को जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 हमारा। इसके बाद में आगे क्या दिया गया है, आगे 0 में 1 को जोड़ना है, तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, उसके बाद में आगे 1 कॉपी कर देंगे, तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाएगा 1110। ऑलराइट गाइस, तो इस तरीके से बाइनरी एडिशन किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो गाइस यहाँ पर हमारे पास अगला एग्जांपल दिया गया है। यहाँ पर हमारे पास एक बाइनरी नंबर दिया गया है, दूसरा बाइनरी नंबर ये है, इसको ऐड करना है, तो हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं इसको। तो इस तरीके से नंबर्स को सेपरेट करके लिख लिया। उसके बाद में आपको क्या करना है, दूसरे वाले नंबर को लिख लेना है, तो दूसरा नंबर ये लिख लिया, अब इसको ऐड कर दिया, तो ऐड करने पर हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको 1 में 1 को ऐड करना है, तो रूल में आप देखिए 1 को 1 में ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा, तो हम 0 लिख लेते हैं और साथ में एक कैरी हो जाएगा, तो एक कैरी होगा वो हमारा इधर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको पहले इतने को सॉल्व करना है और उसके बाद में इसको सॉल्व करने में जो आंसर आएगा उसके साथ में इसको सॉल्व करना है। तो 1 में 0 को जोड़ेंगे, 1 में 0 को जोड़ेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। इधर आप इसको नीचे कर सकते हैं, इसको आप जब ऐड करेंगे 1 में 0 को जोड़ेंगे, तो 1 में 0 को जोड़ेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। अब नीचे हमारा 1 दिया गया है तो नीचे हम और 1 कर देते हैं। अब 1 में 1 को ऐड करेंगे, तो 1 में 1 को ऐड करने पर आंसर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा, और साथ में इधर कैरी हो जाएगा। अब गाइस आपको क्या करना है, अब आपको पहले इतने को सॉल्व करना है और जो आंसर आएगा उसमें 1 को ऐड कर देना है। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा 1 है, नीचे 0 है, इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा, नीचे भी 1 दिया गया है तो नीचे फिर से 1 कर देंगे, तो ऐसे में हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 को 1 से जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा और इधर हमारा 1 कैरी हो जाएगा। अब गाइस नीचे आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आप फिर से जब 1 को 1 से जोड़ते हैं तो ऐसे में आपका आंसर 0 आ जाएगा और उसमें जो हमारा कैरी हो जाएगा वो हम इधर लिख देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाएगा जो कि है 1 और 4 टाइम 0। तो गाइस इस तरीके से हम बाइनरी नंबर्स को सॉल्व करते हैं। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बाइनरी नंबर्स की एडिशन कैसे करी जाती है और बाइनरी नंबर्स को कैसे जोड़ा जाता है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। कल के वीडियो में हम बात करेंगे बाइनरी नंबर्स को घटाया कैसे जाता है, बाइनरी सब्सट्रैक्शन के बारे में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अब बाइनरी एडिशन कैसे करी जाती है, बाइनरी नंबर्स को कैसे जोड़ा जाता है। आपको इस रूल को ध्यान में रखना है और बाइनरी एडिशंस को सॉल्व करना है। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और कंप्यूटर रिलेटेड ऐसी और ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द CS वाला को अभी सब्सक्राइब कीजिए।